बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि बियर्ड में बाल उगाने का जो प्रोसेस है, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेरी आजकल हमारे पास में आ रही है, पर्टिकुलरली यंग लड़कों में जिनमें प्रॉपरली बियर्ड ग्रो नहीं होती, या बियर्ड जो है वो पैची होती है। कहीं कहीं पैचेस होते हैं जहाँ पे बाल नहीं ग्रो कर रहे होते, या तो मूंछों में या दाढ़ी में, या कभी कभी पोस्ट इंजरी कोई चोट लगने के बाद में या बर्न के बाद में, या कोई सर्जरी के टाँके के निशान आने के बाद में, अगर कोई ऐसा हिस्सा है आपकी दाढ़ी में, आपके बियर्ड में, जहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, या कुछ लोगों की बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्टेन एज तक 25 इयर्स ऑफ एज तक भी प्रॉपर्ली बियर्ड ग्रो नहीं होती, तो ऐसे लोगों में हम बियर्ड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी कि बियर्ड वाले एरिया में या मूँछों वाले एरिया में हम जड़ डाल सकते हैं, ताकि वहाँ पे हेयर ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो नेचुरली स्टार्ट हो जाए। तो बियर्ड जो है वो अक्सर से मेन में एक मैस्कुलिनिटी का फीलिंग देती है, और अगर बियर्ड नहीं है तो हो सकता है कि कोई थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करे। तो इस वजह से बियर्ड ट्रांसप्लांट बहुत आजकल कॉमन है, और बहुत लोग इसको डिमांड करते हैं कि हमें एक प्रॉपर फुल बियर्ड चाहिए, हमें पैची बियर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि पैची बियर्ड जो है उसको आप ग्रो नहीं कर सकते, उसकी आप स्टाइलिंग नहीं कर सकते। तो एक फुल प्रॉपर बियर्ड होती है तो लुक आपका बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो इस वजह से बियर्ड होना किसी भी आदमी के लिए एक बहुत उनको लगता है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बियर्ड ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, उसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए और नेचुरल आए। तो सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि बियर्ड में जो हमारे बाल हैं वो स्कैल्प के बाल से थोड़े अलग होते हैं। स्कैल्प में जो हमारे ग्राफ्ट्स हैं उनमें एक ग्राफ्ट में 2 बाल या 3 बाल होते हैं, जबकि बियर्ड में एक ग्राफ्ट में एक ही बाल होता है, यानी कि मेजॉरिटी जगहों पे हमारे सिंगल बाल होते हैं। तो जो बियर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हमें ध्यान में रख के ही बियर्ड ट्रांसप्लांट करना है। अगर हम उसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट कर लेंगे जैसे कि हम सिर में करते हैं, स्कैल्प में करते हैं, तो हमारा जो बियर्ड ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है बहुत ही अननेचुरल लगेगा, और जिनका भी बाल उस तरह से अजीब तरीके से ग्रो करेंगे वो बहुत परेशान रहेंगे। और जो बाल एक बार ग्रो हो जाते हैं, हमें पता है कि ये बाल परमानेंट हैं, तो इस अननेचुरल रिजल्ट के साथ में फॉर लाइफ इसको इसको झेलना भी एक मुश्किल चीज़ है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रिजल्ट है वो नेचुरल होना चाहिए। तो सिंगल हेयर फॉलिकल्स ही डाले जाते हैं बियर्ड में, ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है एंगल और डायरेक्शन। तो बियर्ड ट्रांसप्लांट करने के लिए एंगल जो है वो बहुत फ्लैट रखा जाता है। हमारे बियर्ड के जो बाल हैं वो 30-40 डिग्री जैसे स्कैल्प में होते वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। हमारे बियर्ड के जो बाल है वो करीब 10 या 20 डिग्री के एंगल पे ही होते हैं। 20 तक भी हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पे जाना है, वो भी सिर्फ चिन एरिया में हम 20 तक जा सकते हैं। चीक या नेक एरिया में तो हमें 10 से ऊपर भी नहीं जाना होता है। जो हम टेक्निक चंद्रा क्लिनिक में करते हैं यानी बायो आईपीटी, जिसमें हम इम्प्लांटर पेन यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात इस टेक्निक की ये है कि हम प्रिसाइसली जिस एंगल पे बाल को डालना चाहते हैं उसी एंगल पे बाल को हम डाल सकते हैं। यानी कि हम 10 डिग्री पे डालना चाहें, 20 डिग्री पे डालना चाहें, 30 डिग्री पे डालना चाहें, तो प्रिसाइसली हम उस एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एंगल है बिल्कुल सही होना चाहिए। ज़रा सा भी अगर ज़्यादा एंगल आ जाएगा तो जो बियर्ड के बाल है वो खड़े खड़े से नजर आएंगे, और आपका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड जो चीज़ है वो है डायरेक्शन ऑफ हेयर। तो हमारे बियर्ड में अलग अलग जगह बाल का डायरेक्शन अलग होता है। जैसे कि हमारे जो फेस पे जो बियर्ड के बाल हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, जो नेक के बाल हैं वो अपवर्ड या साइडवेज ग्रो करते हैं, जो चिन के बाल हैं वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, जो मुस्टैच के बाल हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करते हैं। तो हर जगह का अलग डायरेक्शन है। तो एग्जैक्टली हमें सेम डायरेक्शन को रेप्लिकेट करना है। अगर हम डायरेक्शन में गलतियां कर देंगे तो भी हमारा जो बियर्ड ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो बहुत ही अननेचुरल लगेगा। कुछ केसेस हमारे पास में बियर्ड ट्रांसप्लांट के रिपेयर के भी आए हुए हैं। तो इन केसेस में हमने क्या देखा कि जहाँ पे भी इनके बियर्ड के बाल ग्रो कर रहे थे वहां पे कॉबल स्टोनिंग थी, यानी कि जहां जहां से भी बाल निकल रहा था ट्रांसप्लांटेड हेयर, वहां पे छोटा सा एक स्किन का एलिवेशन था, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे एक स्किन का दाना है। तो ये जो चीज़ है ये अक्सर से होता है अगर ग्राफ जो डाला गया है वो मोटा डाला गया है, जैसे कि स्कैल्प का ग्राफ डालते हैं, या जिस लेवल पे हमें ग्राफ डालना है वो लेवल ऊपर का है, यानी कि ग्राफ को ठीक से स्किन के लेवल तक मैच नहीं किया गया। तो दोस्तों बियर्ड ट्रांसप्लांट जो ये एक हाईली आर्टिस्टिक प्रोसीजर है और बहुत ज़्यादा स्किल डिमांड करता है एट द एंड ऑफ द सर्जन।
सर्जन को बिल्कुल प्रिसाइसली पता होना चाहिए कि एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, सिंगल फॉलिकल कहाँ डाले जाते हैं, डबल फॉलिकल कहाँ डाले जाते हैं, थिन हेयर कहाँ पे चाहिए, थिक हेयर कहाँ पे चाहिए और किस लेवल पे ग्राफ्ट डाले जाते हैं। अगर हम ज़्यादा डीप ग्राफ्ट को डाल देंगे यानी स्किन के नीचे डाल देंगे तो वहाँ पे एक गड्ढा हो जाएगा, और सिमिलरली अगर हम ग्राफ्ट को थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देंगे तो वहाँ पे एक एलिवेशन आ जाएगा, यानी एक स्किन कलर का दाना हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल करेक्ट लेवल पे ग्राफ्ट प्लेसमेंट भी करनी है। ऑन एन एवरेज अगर हम सोचें कि हमें पूरी बियर्ड रिकंस्ट्रक्ट करनी है तो 5,000 से लेके 7,000 तक भी ग्राफ्ट यूज़ हो सकते हैं। मगर अगर किसी के कुछ पैचेस में ही सिर्फ बियर्ड के बाल नहीं हैं तो उसके हिसाब से आपकी जो ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए बाल हम स्कैल्प से ही लेते हैं। ज़रूरी ये है कि सेम पंच साइज हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमें बियर्ड में सिंगल फॉलिकल डालने हैं। तो जो बियर्ड के ग्राफ्ट हम निकालते हैं अक्सर से 0.7 mm के पंच से निकालते हैं। अगर हम बड़े पंच से बियर्ड ग्राफ्ट निकालेंगे स्कैल्प से तो उनको हमें स्प्लिट करना है, यानी कि उन ग्राफ्ट को हमें छांटना है या पतला करना है, तो ही हम उसको बियर्ड में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है बियर्ड ट्रांसप्लांट में। पोस्ट प्रोसीजर भी हम केयर बताते हैं पेशेंट्स को कि आपको इस तरह से वॉश करना है, सेलाइन स्प्रे करना है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, ताकि कोई भी निशान ना रहे और अच्छे से हीलिंग हो जाए। तो अगर सर्जन और सर्जिकल टीम अपने एंड पे काम बिल्कुल परफेक्टली करते हैं, सारे एंगल, डायरेक्शन, डेप्थ वगैरह का ध्यान रख के, और पेशेंट भी बियर्ड ट्रांसप्लांट होने के बाद में अच्छे से केयर लेते हैं, पोस्ट ऑप जितनी भी चीज़ों का ध्यान रखना है उसको ध्यान रखते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपकी पूरी बियर्ड जैसे एक नेचुरली आप चाहते हैं कि मेरी एक भरी हुई बियर्ड हो, वो चीज़ हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए।